सहकारिता मंत्री के समर्थन में एससी समाज। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पर आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरबान पर झाँके परवीन चौधरी। रविदास मंदिर में परवीन चौधरी के नेतृत्व में हुई विशाल बैठक। सहकारिता मंत्री पर आरोप लगाने वालों को दी अजा संगठनों ने दी चेतावनी। डॉक्टर बनवारी लाल पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो एससी समाज उतरेगा सड़कों पर। रेवाड़ी हाल ही में कुछ लोगों की ओर से जिले की सहकारिता समितियों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पर निशाना साधने के फलस्वरूप आधा दर्जन से अधिक अजा संगठन सहकारिता मंत्री के बचाव में आए। इन संगठनों की संयुक्त बैठक में सहकारिता मंत्री के पक्ष में लामबद्ध होकर आरोप लगाने वालों को जवाब देते हुए कहा कि नगर परिषद और हुड्डा में हाल ही अनियमितताओं के मामले सामने आए। इसका मतलब यह नहीं कि मुख्यमंत्री अनियमितताओं को बढ़ावा दे रहे हैं। पीतल नगरी के रविदास मंदिर में हुई वार्ड 3 के पार्षद परवीन चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्षद रमेश मोरवाल, नीरज कुमार, सुरेश शर्मा, गुरु रविदास मंदिर व छात्रावास प्रधान चौधरी हंसराज, माता रामाबाई सामाजिक उत्थान संस्था प्रधान आरपी मेहरा, संत गुरु रविदास विश्व महापीठ प्रधान डॉक्टर चित्र कुमार सबरवाल, सेवा सतम मॉडल टाउन प्रधान भगत सिंह सबरवाल व हजरस के पूर्व प्रधान आरपी दहिया ने कहा कि प्रदेश सरकार में डॉक्टर बनवारी लाल एकमात्र अनुसूचित जाति के मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की तरह ईमानदार छवि है जो यहाँ की एक जाति विशेष के लोगों को पच नहीं पा रहा। ऐसे लोगों को अपनी नापाक हरकतों से बाज आना चाहिए, अन्यथा नतीजे गंभीर हो सकते हैं। बैठक में शहर के रामपुरा, कतपुर, बिजलीघर तथा तुर्कावास, बीकानेर, दारूवेड़ा, हरचंदपुरा, कालड़ावास, शाहबाजपुर, ढालियावास, हरिनगर, गढ़ीबोलनी व गंगाचा के सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर सहकारिता मंत्री में विश्वास जताया। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। कि मैं ये कहना चाहता हूँ, नाम सबका ले नहीं सकता मैं। यहाँ हमारे बीच हमारे समाज की बड़ी बड़ी क्रीम बैठी है जो बड़े बड़े प्रतिनिधित्व करती हैं अच्छे समूह का। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन से 10 दिन से एक भ्रम फैलाया जा रहा था वो बनवारी लाल जी को लेकर। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम समाज के लोग हैं, समाज की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। मसला क्या था? मसला ये है कि एक सोसाइटी है द गुड़गांवा एग्रीकल्चर विमुक्त कोई सोसाइटी है, उसमें 300 एकड़ ज़मीन का एक मसला चला आ रहा था पीछे दिनों से। अगर मैं तो ये कहता हूँ अगर कोई भी उसमें गलत काम हुआ है तो ये कोई कि आप सीधा मंत्री पे आरोप लगाया जाएगा। अधिकारी हैं, उन पे इंक्वायरी कराई जाए। इंक्वायरी होई कि दूध का दूध पानी का पानी। कल परसों एचएसवीपी हुड्डा में एक 2 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। अगर हुड्डा का महकमा सीएम साहब के पास है, हम सीएम साहब के ऊपर आरोप कोई लगा सकते हैं। उसकी इंक्वायरी होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पिछले दिनों से आप देख रहे हो हरियाणा में यूएलबी मिनिस्ट्री में कहीं ईओ पकड़े जा रहे हैं, कहीं जेई पकड़ा जा रहा है, कई करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है। उसका मतलब ये नहीं कि हम कमल गुप्ता जी को आरोपी बना देंगे, उसकी जांच होगी। और बनवारी लाल जी एक शरीफ नेता हैं और छत्तीस बिरादरी के नेता हैं। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जो भी भाई बयानबाजी दे रहा है बिना तथ्य के, बिना सबूत के, क्योंकि सब समाज हमारा छत्तीस बिरादरी एक समाज है, ऐसा ना करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ रेवाड़ी ज़िले की विधानसभा में हमारे जो एससी समाज है 33% की वोट की भागीदारी रखता है। और आज हम एक हैं, पूरा समाज हमने एक वो बनाया कि पूरा एक है। डॉक्टर बनवारी लाल जी के साथ हम खड़े हैं और ऐसे आरोप ना लगाएं। और हमने पहले भी आज इस प्रांगण श्री गुरु रविदास प्रांगण से 2 अप्रैल को रेवाड़ी में 10,000 आदमियों के साथ जो एरोसिटी एक्ट का विरोध जो सरकार ने लागू करा था उसका हमने विरोध जताया था, वो हटा था। तो हमारा छत्तीस बिरादरी हम एक है और समाज हमारा पूरे साथ खड़ा है। नहीं, जिस तरह से आपने आरोप किया जाति विशेष या फिर समाज विशेष को लेकर इस तरह से आरोप लगाया जाए। हाँ देखो, हरियाणा में और भी मंत्री हैं, उनके मंत्रालय में भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एचएसवीपी का, यूएलबी का, उन पे भी तो आरोप लगाए जाए। ऐसे कोई कि एक ही मंत्री को टारगेट करे। पूरे हरियाणा में भाई सबसे मजबूत कैबिनेट के मंत्री हमारे डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं, उनको किस साजिश के तहत टारगेट करा जा रहा है? तो देखो ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इसमें समाज को एक तरह आना पड़ेगा। बनवारी जी के साथ आशीर्वाद राव साहब जी का, उनके बनवारी लाल जी के, उन्हीं के आशीर्वाद से आज वो मंत्री हैं और वो भी ईमानदार हैं। डॉक्टर बनवारी लाल जी भी ईमानदार हैं। परंतु आरोप तो देखो कोई भी लगा सकता है। आज हम पूरा समाज बैठा है, कभी हमारे समाज में कोई किसी पार्टी से संबंध रखता है, कोई किसी पार्टी से संबंध रखता है, तो ये नहीं। पर हाँ, जहाँ सामाजिक बात आई हम एकजुट हो जाते हैं जब समाज की बात। क्या लगता है आखिर? देखो
ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्री प्लानिंग है। डॉक्टर बनवारी लाल जी के बढ़ते कद को देखते हुए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पता नहीं ठेस पहुंच रही है। तो आगे के कदम क्या रहेंगे जिस तरह से भाई आगे के कदम हम तो यही कहेंगे, आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करेंगे ऐसा ना करा जाए। अगर ऐसा करते हैं तो देखो फिर हमारा समाज भी कोई कमज़ोर कोई है, सारे पढ़े लिखे हैं, कोई गजस्टेड ऑफिसर लग रहे हैं आज हमारे समाज के जज बन रहे हैं, IPS IAS। अभी पिछले दिन UPSC का रिजल्ट आउट हुआ है, सोना से लेके गुड़गांव तक की बेल्ट में हमारे भाई IAS IPS बने। तो आज हम कहीं ना कहीं कमज़ोर नहीं है। पूरे गुरु रविदास विश्व महापीठ का मैं जिलाध्यक्ष हूँ और चमार रेजिमेंट का जिला प्रमुख हूँ। आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हो, क्या मसला है और क्या आपकी मांग है? ये मसला डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं जो एक ईमानदार मंत्री और हमारे अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। ये मसला ये है कि लॉर्ड शिवा का एक ग्रुप है जो सहकारी समिति है, उसमें जो अपने सतीश यादव है, एक अपने प्रवीण यादव है, ये प्रधान थे, एक कोषाध्यक्ष थे। इन्होंने न तो कोषाध्यक्ष रहते हुए न तो इन्होंने कोई मरम्मत करवाई, न जिला वो कोई काम करवाया। 30 साल का इनका बैलेंस भी है। जो फिलहाल अनिल यादव जो प्रमुख है, जो उनका प्रधान है, उन्होंने भी ये बात रखी है कि इसमें डॉक्टर बनवारी लाल जी का कोई हाथ नहीं है, वो एक ईमानदार आदमी है। रही बात अपने SC ST जो नदरामपुर वाली जो समिति है, वो तो 1957 में बनी है, उसमें हरिनगर में उसमें मंत्री जी का कहाँ रोल है? उस टाइम मंत्री जी तो थे ही नहीं। तो एक डिपार्टमेंट का होते हैं, डिपार्टमेंट में कोई भी कर्मचारी कुछ भी कर सकता है, तो उसमें बाद में कार्रवाई हो सकती है। मेरा यही कहना है कि अगर ये लोग बाग नहीं माने तो हम जिला लेवल पे और प्रदेश लेवल पे प्रदर्शन करेंगे और SC एक्ट के तहत हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। क्या जाति विशेष को करके टारगेट इस तरह से करना? बिल्कुल जी, जाति विशेष के तौर पे किया जा रहा है। ये अपने ये सोचते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले लोग बाग ये सोचते हैं कि मंत्री एक अनुसूचित जाति का है तो हम इनको इधर उधर करवा के साइन करवा लेंगे बिना किसी दबाव के, तो ऐसा सहन नहीं किया जाएगा। इकट्ठे हुए, क्या मसला है? ये हमारे एक ही कैबिनेट मंत्री हैं पूरे हरियाणा में और उनकी छवि एकदम 1 नंबर है। वो बड़े ही मेहनत से काम करते हैं, हर समाज को अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देते हैं। कोई भी किसी काम के लिए चले जाते हैं तो उनका निष्पक्ष ढंग से जितनी भी कोशिश होती है उनका सक्सेस कराने की कोशिश करते हैं। अब हमारा हरिजन समाज का एक ही कैबिनेट मंत्री है, उसको टारगेट किया जा रहा है बेवजह। अगर कोई उसमें गलती है तो उसकी प्रतिक्रिया के अनुसार जो भी सरकार की इन्वेस्टिंग संस्था है उनसे कराए और दूध का दूध पानी होए। हमारे अनुसूचित जाति समाज के आदमियों को बेवजह टारगेट ना करें, यह हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी मसला है तो सरकार की तरफ से उनका इन्वेस्टिगेट कराए। जो प्रॉपर्टी डीलर है वो हमारे इस कैबिनेट मंत्री ईमानदार ऑनेस्ट आदमी के ऊपर बेवजह आरोप लगा रहे हैं। हम उनकी भी निंदा करते हैं कि हम सब समाज से प्रेम करते हैं, सब समाज से हम हिंदुस्तानी हैं, सब समाज के आदमी। हम अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने संस्था को मजबूत करें। क्या है पूरा मसला? यहाँ सभी आज हम SC समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। जो डॉक्टर बनवारी लाल कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार हैं, उन पर ये हरिनगर में जो 300 एकड़ ज़मीन का जो आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल निराधार झूठे लगाए गए हैं। क्योंकि हरियाणा के एक SC एक सबसे बड़े दिग्गज नेता डॉक्टर बनवारी लाल जो हैं, उनके ऊपर आज तक कोई इन 10 सालों में 7 सालों में कोई दाग नहीं है। निष्पक्ष काम करते हैं, निष्पक्ष सबके साथ रहते हैं, मिलनसार आदमी हैं। बहुत ही बढ़िया हरियाणा प्रदेश में बावल विधानसभा रेवाड़ी जिला में बड़ा टॉप का काम कर रहे हैं। इन्होंने इतना विकास किया है कि जितना कोई विकास नहीं कर सकता। इनके पीछे कोई किसी प्रकार का आज तक 1 रुपये का दाग नहीं है, कहीं भी इनका फॉल्ट नहीं मिलेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। SC समाज का नेता सबसे बढ़िया काम कर रहा है और SC समाज इनके साथ पूरी तरह तैयार है। जो जिस व्यक्ति ने इन पर आरोप लगाए गए हैं वो खुद व्यक्ति जो है फ्रॉड है, वो प्रॉपर्टी का काम करता है, वो RTI कार्य करता है, वो ऐसे आए दिन झूठी RTI लेके एक दूसरे को गुमराह करता है। ऐसे मंत्री दागी नहीं होता। मंत्री बहुत बड़ा मंत्री है, इसका कोई कहीं भी दाग नहीं मिलेगा, कहीं भी पूरे हरियाणा में, हिंदुस्तान में दाग नहीं। बनवारी डॉक्टर एक बहुत साफ छवि के नेता हैं। बावल विधानसभा में इन्होंने CSC बावल हॉस्पिटल में रहकर इन्होंने अपनी सर्विस की थी। इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। हरियाणा के मंत्री SC डॉक्टर बनवारी लाल बहुत बड़े नेता हैं। ये बिल्कुल अपनी तरफ से निराधार हैं और लगाए गए आरोप सारे झूठे हैं। SC समाज इनके साथ। मसला ये है, 1957 में धारूहेड़ा के नंदरामपुर बास हरिनगर में कोई ज़मीन ऐसे समाज को निमित की गई थी। तो उसके बाद ये 1957 की बात है और 35 साल से उस ज़मीन पे
प्लॉटिंग हो रही है। हमारे मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी तो अब मंत्री बने हैं, वो 35 साल से उस ज़मीन पे प्लॉटिंग कर रहे हैं लोग। ये प्रॉपर्टी डीलर जो अब उन पे छीटाकशी कर रहे हैं, ये बेबुनियाद है। उनके बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए और इस समाज से लगता है कि समाज से वो लोग घृणा करते हैं जो इस तरह के बढ़ते हुए मंत्री के पैर खींचने की बात कर रहे हैं, जबकि मंत्री का इसमें कोई लेना देना नहीं है। 35 साल पहले प्लॉटिंग हो चुकी है उस हरिनगर गांव की। नंदरामपुर बास रोड पे उस ज़मीन पे इन प्रॉपर्टी डीलरों ने नाजायज़ तौर से कब्जा करके झूठे प्लॉटिंग करे हैं, और मंत्री जी तो पूरे हरियाणा के मंत्री है। वो तो अब आए, उससे पहले की वहाँ तो प्लॉटिंग है, उनका क्या लेना देना इससे। उनका सिर्फ छवि को बढ़ती हुई को रोकने के लिए ये खेल खेला जाए। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गुरु रविदास मंदिर हॉस्टल में की गई है, ये इसका मकसद क्या है कि हमारे एकमात्र जो डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं, जो कि एक ईमानदार बेदाग छवि के नेता हैं, उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है दूसरे लोगों के द्वारा। तो हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि डॉक्टर बनवारी लाल जी अकेले नहीं हैं, उनके साथ में दलित एवं शोषित समाज का बच्चा उनके साथ में खड़ा हुआ है, और कल को उनको बदनाम करने की साजिश रची गई तो पूरा दलित एवं शोषित समाज चुप नहीं बैठेगा। हम डॉक्टर बनवारी लाल जी के साथ, पार्टीबाजी अलग है, पार्टीबाजी से अलग हट करके हम डॉक्टर बनवारी लाल जी के साथ खड़े हुए हैं। मंशा क्या दिखती है? जिस तरह से आरोप गंभीर लगाए गए हैं, क्या मंशा लगती है? आरोप इसमें तो 35 साल पहले प्लॉटिंग हो रही है। बताइए, 35 साल पहले तो डॉक्टर साहब मंत्री नहीं थे। ये सिर्फ बदनामी करने की साजिश है। जैसे राव इंद्रजीत सिंह जी ईमानदार नेता हैं, ऐसे ही डॉक्टर बनवारी लाल जी भी ईमानदार नेता हैं। आरोप लगाने वाला भी राव इंद्रजीत सिंह ग्रुप का है। कोई ग्रुपबाजी में तो देखो जी, हजारों लोग होते हैं, समर्थक होते हैं। अब कोई भी पहनक कर दे जी, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।